मेहंदी नावल किस्त नंबर 10। राज हीना को धक्का देकर खुद बाहर चला गया था, फिर वो रुका नहीं था और रुकता भी कैसे। जो दुख, जो तकलीफ अनजाने में हीना को राज ने पहुंचाई थी, अब वो हीना का सामना नहीं करना चाहता था। यूं ही वो सारी रात बाहर आवारागर्दी करता रहा, कभी इस दर तो कभी दर बदर। गमे आशिकी तेरा शुक्रिया मैं कहां कहां से गुजर आया। सुबह जब राज वापस आया तो हीना को जहां इसने धक्का दिया था वो वहीं पर सो गई थी। जो इसकी कलाइयां जख्मी हुई थी चूड़ियों की वजह से, राज इसके बाजू बुरी तरह से जख्मी किए। कांच की जितनी भी चूड़ियां थी, जब तक के वो टूट नहीं गई तब तक राज तोड़ता ही चला गया। ये बिना जाने कि अब हीना का क्या होगा, इसको कितना दर्द होगा। वो हीना के करीब आया, हीना को सोते में उठाया। जैसे ही हीना को अपने बाजुओं में उठाया और हीना की आंख खुल गई और राज पर चिल्लाने लगी, छोड़ो मुझे, नीचे उतारो, दरिंदे हो तुम, इंसान नहीं हो। मैं बाबा को फोन करके बताऊंगी, सब कुछ बताऊंगी तुमने जो मेरे साथ किया, छोड़ो मुझे। हीना एक बार फिर से चिल्लाई और राज ने हीना को नीचे उतारा और हीना ने राज का गिरेबान पकड़ा। तुम समझते क्या हो खुद को? हा हा, मैं क्या समझता हूँ खुद को, तुम नहीं जानती क्या। मैं शोहर समझता हूँ खुद को तुम्हारा, मजाजी खुदा समझता हूँ खुद को तुम्हारा। मेरा हक है तुम पर और मैंने कोई ज़बरदस्ती नहीं की है। तुम्हारे साथ अपने हक का इस्तेमाल किया है। कौन सा हक, कैसा हक? मैं तुमसे नफ़रत करती हूँ, शदीद नफ़रत। मुझे तुमसे कभी मोहब्बत थी ही नहीं। अच्छा जानता हूँ मैं तुमको किससे मोहब्बत थी। हीना, मैं तुमसे बचपन से प्यार करता हूँ यार। आकाश तुम्हारी किस्मत में, तुम्हारे नसीब में नहीं था, वो तुमको नहीं मिला। मैंने दुआओं में मांगा है यार तुमको। इतने में डॉक्टर आकाश अंदर आ गया और हीना ने राज को धक्का दिया पीछे और भागकर आकाश मेहरा के पास चली गई और इसके सीने से लग गई। देखो आकाश, देखो राज ने कितनी ज़बरदस्ती की है मेरे साथ, ये मेरे हाथ इसने ज़ख्मी किए हैं। राज गुस्से से भरा हीना की तरफ बढ़ा और हीना आकाश के पीछे हो गई, छुप गई आकाश के पीछे। रुक जाओ मिस्टर राज, बहुत हो गया। अब हीना की तरफ एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं पुलिस को कॉल कर दूंगा और तुमको अपनी बीवी पर हाथ उठाने के जुर्म और जख्मी करने के जुर्म में सज़ा हो जाएगी। तुम जानते हो अच्छे से मिस्टर राज, ये पाकिस्तान नहीं है जहां जब दिल चाहा बीवी पर हाथ उठा लिया, मारपीट कर लिया। यहाँ तुम्हें सख्त सज़ा मिलेगी। मुझे मत सिखाओ मिस्टर आकाश मेहरा, ये मेरी बीवी है और तुमको किसने इजाज़त दी है यहाँ इस होटल में हमारे कमरे में आने की? तुम होते कौन हो बीच में आने वाले? ये मेरी और हीना की ज़ाती ज़िंदगी है, निकलो यहाँ से। राज ने शदीद गुस्से में आकाश को धक्का दिया और हीना ने सामने आकर राज को थप्पड़ दे मारा और इतनी ज़ोर से मारा कि राज के मुंह पर उंगलियों के निशान जम गए। हीना ने राज पर हाथ उठाया एक गैर मर्द के लिए और उंगली खड़ी करके बोली, खबरदार आकाश को हाथ भी लगाया तो। ये मेरी मोहब्बत, मेरा प्यार है और मैं जा रही हूँ आकाश के साथ। अब हम अदालत में मिलेंगे मिस्टर राज, बेहतर यही होगा तुम मुझे तलाक दे दो, वरना अदालत में जाकर मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है तलाक लेना। पता है क्यों? हीना ने जहरीली मुस्कुराहट से राज को देखा और फिर राज का चेहरा ऊपर उठाया। वो देखो, कल से तुमने जो कुछ भी मेरे साथ ज्यादती की वो सब इस कैमरे में रिकॉर्ड है और सारे सबूत आकाश जी के पास महफूज हैं। राज को तो जैसे सांप सूंघ गया था, इसे तो बस चुप लग गई थी। वो तो बस शॉक्ड हो गया था, इसलिए नहीं कि हीना इससे तलाक मांग रही थी, इसलिए भी नहीं कि हीना इसे धमकियां दे रही थी पुलिस में, अदालत में घसीटने की, बल्कि इसलिए कि उम्र भर जिसको मांगा दुआओं में, उम्र भर तमन्ना की जिसकी, वो चाहत इसकी, वो मोहब्बत इसकी। बचपन से लेकर आज तक हीना ने जो कहा जो चाहा वो राज ने किया और आज एक गैर मर्द के सामने हीना इसे नंगा कर रही थी, इसे बुरा बोल रही थी, इसे धमकियां दे रही थी। एक पराये मर्द के बाजुओं में वो अपना सहारा तलाश कर रही थी। वो डॉक्टर आकाश मेहरा को जानती ही कितना थी। वो राज तो इसके बस सामने पला बड़ा जवान हुआ था। वो एक मिनट तक हीना को देखने लगा और सोच में गुम हो गया। हीना समझती कि राज डर गया और इसने आकाश मेहरा का बाजू पकड़ा, बाहर निकल गई एक गैर मर्द के साथ और राज जाता हुआ हीना को बस देखता रह गया। एक बार भी हीना ने पलट कर राज की तरफ नहीं देखा
क्या इसकी मोहब्बत इतनी सस्ती थी? अब हम भी कभी किसी से मोहब्बत नहीं करेंगे बल्कि मोहब्बत के नाम से भी नफरत करेंगे। हिना कहाँ गई, क्यों गई, राज को नहीं पता था। इतने में घर से हाजरा का फ़ोन आया और इसने कहा कि अपनी सारी फ़ोटो और वीडियोस भेजो जहाँ जहाँ आप घूमने गए हो। राज की जो जैसे आवाज़ ही मर गई थी, इससे कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। बस यही दिल कर रहा था कि वो चीख चीख कर रोए, मगर वो एक मर्द था। बस इतना कहा कि हम बाहर आए हैं, वापस आकर बात करते हैं बस। मगर हाजरा कहाँ इतना जल्दी पीछा छोड़ने वाली थी और पीछे से चुटकी भी चिल्ला रही थी कि मेरी भी हिना आपी से बात करवाएं। अब राज के तो जैसे सारे जब टूट गए थे। इसने मोबाइल को जोर से दीवार पर दे मारा और जोर से चिल्लाया, क्या कमी थी मेरी मोहब्बत में हिना रुखसार, जान से बढ़कर प्यार किया था मैंने, इश्क नहीं इबादत की थी। एक पल में पराया करके एक गैर के हाथों में दे दिया मेरे सामने हाथ अपना। क्यों हिना, क्यों ऐसा क्यों किया तुमने? क्या कमी थी मेरे इश्क में, मेरी चाहत में? राज तोड़ फोड़ करने लगा और आवाज़ सुनकर बाहर से होटल के सारे वेटर्स अंदर आ गए और राज को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया, क्योंकि राज ने अपना सारा गुस्सा इस कमरे पर पड़ी चीज़ों पर निकाला और इसे हाथापाई में इसने एक गुलदान एक सर्वेंट को दे मारा। वो बेचारा बुरी तरह से जख्मी हो गया। और ये कैसा हनीमून था दोनों का, यहाँ क्या से क्या हो गया किसी को पता ही नहीं था। राज को की तो हालत बहुत बुरी थी, सब कुछ इसके कंट्रोल से बाहर हो गया। सब कहने लगे इसे पागल खाने शिफ्ट किया जाए, इसका तो जैसे ब्रेन दिमाग माफ हो गया है, इसकी तो सोचने की कुव्वत खत्म हो गई। वो इतना ज़्यादा डिप्रेशन में था, अगर पुलिस की हिरासत में नहीं होता तो ये या तो किसी को मार देता, खुद की जान ले लेता। बिल्कुल पागल के जैसे हालत हो गई थी इसकी। एक पल में राज चीखने लगता, दूसरे ही पल में कह के मारकर हंसने लगता, मोहब्बत को बुरा भला कहने लगता। फिर भेज दिया गया इसे पागल खाने में। वो राज जो हर वक्त शरारत सूझता रहता, वो मोहब्बत की इंतहा तक गया, वो किस हाल में चला गया।